गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के पहले अध्याय भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार के सदस्यों की बातें सुनकर ही बोलना सीखता है और उसके सामने जिन वस्तुओं को दिखाया जाता है वह उन वस्तुओं के नाम चित्र के साथ याद कर लेता है। तो चित्रों से भाषा सीखने में आसानी होती है और धीरे धीरे बच्चा शब्दों को पढ़ना और लिखना सीख जाता है। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है जिससे हम दूसरों की बातों को समझ सकते हैं और दूसरे हमारी बातों को। आपकी बुक में उदाहरण दिए गए हैं। श्याम ने अपने मित्र से पूछा, राम क्या तुम शाम को पार्क में खेलोगे? राम ने कहा, हाँ मित्र, मैं खेलूँगा। दादी माँ ने सोहन को उपहार दिया। सोहन ने दादी माँ को धन्यवाद कहा। इन वाक्यों में एक के द्वारा बात कही गई है और दूसरे के द्वारा बात समझी गई है। उसी तरह रोहन अपने भाई को पत्र लिख रहा है। तो रोहन ने जो पत्र लिखा है उसे उसका भाई पढ़कर जानेगा। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। लेकिन पशु पक्षी अपने मन की बात विभिन्न ध्वनियों के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी बोली को भाषा नहीं कहा जाता। तो केवल मनुष्य ही सार्थक भाषा का निर्माण करता है। तो इससे पता चलता है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ सकता है। भाषा के प्रकार। तो मनुष्य इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उसने 2 विधियों को अपनाया है, लिखकर और बोलकर। तो इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जो मुख द्वारा बोली जाती है और कानों द्वारा सुनी जाती है। तो बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर दूसरे की बात को समझना भाषा का मौखिक रूप होता है। तो बोलना तथा सुनना भाषा का प्रथम व प्राचीनतम रूप है। हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नानी का कहानी सुनाना मौखिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। उसी तरह बातचीत करना, टीवी देखना, गाने सुनना, ये अन्य इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट, लिखित भाषा। तो इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। तो जब मनुष्य को भाषा के मौखिक रूप से अपने ज्ञान व अनुभवों को याद रखना कठिन हो गया, तब उसे भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी। तो जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है और इसे ही सीखने के लिए बच्चा विद्यालय जाता है। जैसे दूर बैठे व्यक्तियों तक हम अपने विचारों को लिखकर पत्र, ईमेल के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो भाषा के इस माध्यम को हम लिखकर या पढ़कर विचारों को समझ सकते हैं। तो इसे ही भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। नेक्स्ट, लिपि। तो भाषा को लिखने के ढंग को या भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। तो मुख से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। तो ध्वनि चिन्ह जो ये ध्वनि चिन्ह होते हैं इन्हें ही लिपि कहा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को या लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। उसी तरह प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। नेक्स्ट, व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले वर्ण। तो वर्ण जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ए, आ, ई, कै, ख, गै, घ ये सभी वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट, शब्द।
शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, जैसे कमल, गगन, विद्यालय, ये सभी शब्द हैं। नेक्स्ट, वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए। तो ये जो वाक्य हैं ये शब्दों के समूह से बने हैं, लेकिन शब्दों के सार्थक समूह से। नेक्स्ट, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। इसे राजभाषा का गौरव 14 सितंबर सन 1949 को प्राप्त हुआ था। राष्ट्रभाषा किसी भी देश में जो भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और समझी जाती है, उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। और मातृभाषा वह होती है जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, समझता है अथवा बोलता है, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। जैसे हम भारत देश में रहते हैं, भारत में हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ मुख्य रूप से हिंदी भाषा बोली जाती है, तो ये हमारी मातृभाषा है। अब ये कुछ भाषाएं हैं और उनकी लिपियां दी गई हैं। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी तरह अंग्रेज़ी की लिपि है रोमन, उर्दू की फ़ारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, अरबी की लिपि है अरबी, रूसी की लिपि है रूसी। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अंग्रेज़ी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो इस पाठ में आपने सीखा कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। ए, आ, ई, कै, खे, गै, गे, ये सभी वर्ण होते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं और वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न। मौखिक भाषा के 2 उदाहरण बताइए। तो मौखिक भाषा के 2 उदाहरण हैं, कहानी सुनाना, टीवी देखना या बातचीत करना। लिखित भाषा के 2 उदाहरण बताइए, पत्र लिखना और ईमेल। अब लिखित प्रश्न। सबसे पहले भाषा के कितने रूप हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट, लिपि क्या है? किसी भी भाषा के लिखने की विधि उसकी लिपि कहलाती है। नेक्स्ट, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। नानी का कहानी सुनाना भाषा का मौखिक रूप है। हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। नेक्स्ट, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा के रूप होते हैं 2। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला 14 सितंबर सन 1949 को। भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। व्याकरण के अंग हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। नेक्स्ट, रचनात्मक गतिविधियाँ। नीचे भाषाएं तथा लिपियाँ मिला दी गई हैं, आप उन्हें पहचानकर उनके सही स्थान पर लिखिए। तो इसमें पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेज़ी भाषा की लिपि है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी।
नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत लगाइए। माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। सही। मैदान क्रिकेट खेलकर आया हूँ मैं हूँ। गलत। तुम क्या कर रहे हो। सही। मेरी कार सो रही है। गलत। टेलीफोन की घंटी बरस रही है। गलत। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे, और इस पाठ को याद करके आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक यू।